और एक बात याद रखना, तुम्हारी मौत का कारण मैं हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं। मरेगी तू? हाँ तू मरेगी, तेरी मौत आ गई है। हाँ तू मरेगी। अब देखना आगे क्या होता है। मरेगी तू। मेरी सास ने बोला घर जल्दी आना, मैंने कहा आऊंगी आऊंगी, 6 बजे आऊंगी। तुम आज जितना तुम जी भर के जीना चाहते हो जी लो तुम। अब आज की रात अब देखना क्या होता है। मरेगी तू। सलीना चलना, तेरी बारी है। आई एम सो सॉरी। सलीना कहाँ है तेरा ध्यान? तूने जोकर फेंक दिया। आई एम सो सॉरी यार, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है यार, मैं बाद में खेलूंगी। मरेगी तू। अब देखना क्या होता है। मरेगी तू। नहीं मरूंगी मैं। कौन मारेगा मुझे? तू मारेगा? तेरे मारने से मैं थोड़ी ना मरूंगी। अरे भगवान है क्या तू? तू कोई नहीं है तू। मैं नहीं मरूंगी। मैगजीन ने मुझे मारा। मैगजीन ने मारा? लैंप से उड़ के आया, मुझे मारा। लैंप क्यों मारा? सलीना क्या बहकी बातें कर रही है? चल इधर आके बैठ जा। चलो अरे यार तुम लोग मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। वो मैगजीन ने मुझे मारा, वो लैंप ने भी मुझे मारा। लैंप कैसे मार सकता है? लगता है तुझे कुछ हो गया है। अरे यार मुझे कुछ नहीं हुआ यार, वो लैंप ने मुझे मारा। देखो वहाँ पर वो कहाँ गिरा है लैंप। लगता है कोई पुराना दोस्त आ गया घर पे।
सलीना कोई बात नहीं सलीना, कोई बात नहीं डार्लिंग, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में हम जरूर पति पत्नी बनेंगे। रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ। ये राघव, कहीं आत्माएं ऐसी होती है जो हमें दिखती है पर कैमरा पे रिकॉर्ड नहीं होती, पर ये साया किसके कैमरा पे दिखता है, हमें नहीं दिखता। शायद मोनिशी करवा रहा है ये सब उस आत्मा से। देखिए, ना तो मुझे आप लोगों की कुछ बात समझ में आ रही है और ना ही मेरे पति घर पे हैं। प्लीज, मगर हमें आपके पति से बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी भी क्या जरूरी बात है कि आप लोग कुछ और देर इंतजार नहीं कर सकते? कहीं किसी और की जान ना चली जाए, इस बात का डर है हमें। क्या मतलब? पहले प्रतीक गया और अब सलीना। क्या क्या हुआ सलीना को? वही जो प्रतीक के साथ हुआ। वो भी उस बुरी आत्मा का शिकार बन चुकी है, मर चुकी है। सलीना सलीना मर चुकी है। लेकिन इस सब से मोनिश का क्या मतलब है? मतलब है, जब सलीना मरी तब मनीष भी वहीं पे था। आखिर आप लोग हैं कौन और हमारी जिंदगी में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? न्यूज रिपोर्टर है हम। कल के अखबार में अगर आपके पति का नाम इन दो खून के साथ जुड़ गया तो? आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्या सबूत है आप लोगों के पास? सबूत चाहिए आपको? ये देखिए, ये काला साया देख रही है ना, प्रतीक की लाश के पास। कैसे आपके पति इस साए को देखकर अपना सिर हिला रहे हैं। और ये देखिए, वही काला साया, ये सेलिना की लाश के पास। और कोई सबूत चाहिए आपको? देखिए, ना तो मैं इस काली साय के बारे में कुछ जानती हूँ और ना ही मेरे पति। और प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। गेट आउट ऑफ हियर। कहीं ऐसा ना हो अंजलि जी, आप जिस काले सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका काला साया आप ही की जिंदगी में अंधेरा कर दे।
तुम कब आए? मैं तो यहीं पर था। वो जर्नलिस्ट आए थे और उन्हें सब कुछ पता चल गया। घबराओ मत अंजलि, इन दोनों का दिमाग तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे ढूंढ के निकाला है। ये दोनों मेरे सपने नहीं तोड़ सकते। मेरी इच्छा पूरी होकर ही रहेगी। इन दोनों को रोकना ही होगा। इन दोनों को जाना ही होगा। इन दोनों की मौत होकर रहेगी। मेरी इच्छा पूरी करो। मेरी इच्छा पूरी करो। पूरी करो। ये काला साया तो टेप पर आ गया, पर पता नहीं अब वो शक्ति तक कैसे पहुंच पाएंगे जो दुर्जन को चाहिए। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो काला साया कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है। बस हमें इतना पता है कि वो लोगों की मौत लाता है और शायद मोलिश ने उसे अपना गुलाम बना के रखा है। पर कैसे? ये किसने मंगाई? मैंने। मोलिश, क्या हुआ? तुम दोनों मुझे देखकर इतने हैरान क्यों? हाँ? क्या किसी का पीछा करना सिर्फ तुम दोनों को आता है? तो तुम हमारा पीछा कर रहे हो? हाँ, मैंने सोचा ये दोनों बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी कुछ इनकी मदद कर दूं। सुना यहाँ की कॉफी बहुत ही अच्छी है। काम की बात करो। काम तो तुम्हें है ना मुझसे। तुम दोनों उस शक्ति को ढूंढ रहे हो। हाँ, कहाँ मिलेगी? वहीं पर जहां तुम दोनों मेरा पीछा करते करते पहुंच गए। वहां जो कुछ भी मांगो, जो कुछ भी मांगो, सब मिल जाता है। और तुमने क्या मांगा? सबसे पहले पैसा। और मुझे इतनी दौलत मिली कि कुछ दिनों में तो पैसे की शक्ल देखकर ही मैं बोर हो गया। और फिर मैंने मांगी मौत। प्रतीक और सलीना की मौत। उन दोनों से मेरी पुरानी दुश्मनी थी। और वो काला साया? वो तो तभी आता है जब किसी की मौत आने वाली होती है। पर तुम ये सब हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि वो काला साया फिर से आने वाला है ना। फिर से? हाँ। मैंने 2 और लोगों की मौत मांगी है उस जगह पर जाकर। किसकी? तुम दोनों की। बहुत जल्द
तुम दोनों की जिंदगी की आखिरी रात आने वाली है। और हाँ, थैंक्स फॉर द कॉफी। काका, आप अब क्या करेंगे? अब तो बस एक ही रास्ता है, हमें कुछ भी करके उस जगह पे वापस जाना होगा। संभाल। चलो। चलो चलो। समझ चलो। तुम तो वही हो ना जो उस दिन मोनिश के साथ बात कर रहे थे? मोनिश जो कुछ भी मांगता है उसे देने में तुम ही उसकी मदद करते हो ना? मैं किसी की मदद नहीं करता, सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ। तो फिर हमें रास्ता दिखाइए। मोनिश ने हमारी मौत मांगी है। एक बार जो मांग लिया उसे बदला नहीं जा सकता। मतलब अब हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं, पर हाँ, जब जब कोई कुछ मांगता है उसे उसकी एक कीमत चुकानी ही पड़ती है। मोहनेश भी चुकाएगा। नहीं मोनिश, मुझे नहीं चाहिए। अंजलि, क्या हुआ? आखिर वो कौन सी बात है जो अंदर ही अंदर तुम्हें खाई जा रही है? मोनिश, अगर वाकई वो खबर अखबार में छप गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। जो अंजाम प्रतीक और सलीना का हुआ वही अंजाम इन दोनों का भी होगा। अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंजलि के पास क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उन दोनों के पास होना चाहिए। मोनिश, ये तुम क्या कह रहे हो? और ये किससे तुम बात कर रहे हो? हाँ, कौन है यहाँ पे? अंजलि वो नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मोनिश, क्या ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या कर रहे हो? मोनिश! राघव,
नहीं लगता कि अब हम बच पाएंगे। लेकिन यार कोई तो रास्ता होगा इस काले साए से बचने के लिए। कहाँ हो तुम? भागो, लगता है कोई आ गया। कहाँ हो? बोलो, कहाँ बोलो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहाँ हो? जल्दी बाहर निकलो, मैं कह रहा हूँ। कहाँ हो? कहाँ हो तुम? अरे अरे बोलते क्यों नहीं हो? मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अरे कहाँ गए? इसे अचानक क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो बहुत खुश हो रहा था, अरे मौत को लेकर। अरे कहाँ हो तुम? बाहर क्यों नहीं आते? मुझे तुमसे कोई बात करनी है। किस बारे में? अपनी दुआ के बारे में। कहो। मेरी मेरी दुआ क्यों नहीं मानी गई? मैंने तो उन दोनों की बात मांगी थी, पर वो काला साया मेरी बीवी के ऊपर। मैंने तुमसे कहा था हर दुआ की कीमत चुकानी पड़ती है। यही कीमत है तुम्हारी इस बद्दुआ की। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं अपनी दुआ वापस ले लूंगा। दुआएं वापस नहीं ली जा सकती, मैं सिर्फ उनका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। मैं अपनी अंजलि की जिंदगी की दुआ मांगूंगा। ठीक है, लेकिन दुआ वापस लेने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है ये मैं भी नहीं जानता। मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अंजलि को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी करूंगा मैं। चलो पीछा करते इसका। चल। मैं अपनी दुआ वापस लूंगा। मैं अंजलि को मरने नहीं दूंगा। अंजलि को नहीं मरने दूंगा। पीछे मुड़ के मत देख, इन आवाजों पे ध्यान मत दो, आगे बढ़ती रहो। राघव, ये कैसी जगह है? अरे
मोनिश मनीष मनीष रुक जाओ। तुम दोनों नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं अपनी इच्छा वापस लेके रहूंगा। मनीष ऐसा मत करना। मनीष रुक जाओ। मनीष मनीष कहीं ऐसा ना हो जाए कि इच्छा वापस लेने का अंजाम और भी भयानक हो जाए। मनीष रुक जाओ। मनीष नहीं, अगर मैंने अपनी इच्छा वापस ले ली तो मेरी अंजलि मारी जाएगी। मनीष रुक जाओ। मनीष मनीष मनीष, मैं उसे खोना नहीं चाहता। खोना नहीं चाहता मैं उसे। मनीष मनीष रुक जाओ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। अंजलि मैं तुम्हें बचा लूंगा। मनीष मुझे कोई नहीं रोक सकता। मनीष रुक जाओ। अंजलि मैं तुम्हें बचा लूंगा। मनीष मैं तुम्हें बचा लूंगा अंजलि। मनीष रुक जाओ। मनीष रुक जाओ। मनीष मेरी बात सुनो, नीचे आ जाओ। मेरी इच्छा सुनी जाए। मैं चाहता हूं कि अंजलि को कुछ न हो, वो जिंदा रहे। मनीष मनीष नीचे आ जाओ, मेरी बात सुनो। अंजलि मरनी नहीं चाहिए। मनीष प्लीज। मनीष मेरी इच्छा पूरी की जाए। मनीष मेरी इच्छा सुनी जाए। राघव नीचे आ जाओ। मनीष राघव मनीष आग लगी है। मनीष नीचे आओ। मनीष मेरी इच्छा सुनो। मनीष वो जिंदा मनीष रहे। नीचे आ जाओ। मनीष मनीष मेरी बात सुनो। मनीष आग लग रही है। मनीष नहीं नहीं, मैं अंजलि को बचा के रहूंगा। मनीष प्लीज नीचे आ जाओ। राघव प्लीज। तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम जाके अंजलि को बचाओ प्लीज। वो काला सा है, उसे मार डालेगा। उसे बचा लो प्लीज। उसे प्लीज बचाओ। मनीष क्या हुआ मेरे मनीष को? हाँ? क्या हुआ मेरे मनीष को? बताओ ना। हाँ? क्या हुआ मेरे मनीष को? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ मेरे मनीष को? बताओ ना। अंजलि जी बताओ ना, क्या हुआ मेरे मनीष को? अंजलि जी बोलो ना। अंजलि जी I'm so sorry. मोनिश अब जिंदा नहीं रहा। अंजलि जी ऐसा नहीं हो सकता। मनीष मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। प्लीज संभालिए अपने आप को। छोड़ दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। चले जाओ आप लोग यहाँ से। क्या दिलासा दूं मैं इन्हें? सच तो यही है ना कि इनके पति के लालच ने इनके पति को खा लिया। चलते, हमें हर्ष को भी ढूंढना। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ, क्या पता वो किस मुसीबत में फंसा है। चलो। मेरी दुआ कबूल हो गई। करण, मनीष मारा गया। मनीष मारा गया।
अब हमें जिंदगी भर कोई जुदा नहीं कर सकता। पर हर दुआ की एक कीमत होती है अंजलि। ना जाने तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ जाए। मत छोड़। इस नक्शे के हिसाब से हम उसी जगह पर हैं जहां खजाना छुपा है। We're very close. हमारी मंजिल अब बहुत करीब है। Let's go. तुम कौन हो? मैं यहाँ की रक्षा करता हूँ। तो इसका मतलब हम लोग सही जगह पर पहुंचे। देखिए, दरअसल हम लोग, मुझे पता है तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो। कि एक बात याद रखना, इस राह पर चलने के बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। बोलो, मंजूर है? yes. कुछ भी सुनाई दे, दिखाई दे, घबराना मत, अपनी नजरें सामने रखना। कुछ भी हो जाए, पीछे मत देखना। यहां से सीधे अंदर चले जाओ। ये रास्ता तुम्हारी मंजिल की तरफ तुम्हें ले जाएगा। मुझे संभाल गया। भाई संभल के। भाई जैसा हम सोच रहे हैं सब कुछ वैसे ही हो गया ना, तो इस दुनिया की सारी खुशियां हमारे कदमों में होंगी। वो तो है, तभी तो उस तक पहुंचने का रास्ता खतरों और मुसीबतों से भरा है। कैसी आवाज है? कुछ नहीं होगा, तू चल चल।
ये सुरंग तो छोटी होती जा रही है यार। हाँ हम दोनों साथ साथ ही जा पाएंगे। अब क्या करें यार? एक काम कर, तू आगे चल, मैं पीछे आता हूँ। अच्छा ओके। सुनील, तूने पीछे मुड़े क्यों देखा यार? ये क्या? सुनील, सुनील, सुनील! ये दीवार! ओ! बचाओ! 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 कुछ नहीं पता चला। अच्छे दिन हो गए हैं, कोई खबर नहीं है। जरूर मेरे बेटे को कुछ हो गया है। आखिर सुनील गया कहाँ? कुछ तो कहकर गया होगा आपको। मैंने मना किया था उससे। मैंने कहा था उसे कि बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी उसने। एक बात नहीं सुनी। अरे अरे अंकल, रोइए मत ना प्लीज। अंकल, अंकल मुझे वो तो बताइए कि वो जगह कौन सी है जहां सुनील गया था? मैं जाकर देखूंगा वहां पर। ना बेटा ना, ऐसी गलती मत करना। सुनील तो चला गया, खजाने की लालच में हुआ है सब। खजाना? हाँ, किसी छिपे हुए खजाने के बारे में पता चला था उसे। उसी की तलाश में चला गया था। कहीं उस खजाने की लालच में किसी ने उसकी जिंदगी छीन न ली। हाँ, ऐसे ही एक खजाने के बारे में मुझे कुछ कह तो रहा था वो, लेकिन मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो उस जगह का पता चला जहां ये खजाना छिपा हुआ है। ओ, अलमारी में से कुछ कागज और नक्शे वगैरह लेकर गया था वो। बेटा, अच्छा अंकल, तो अब मैं चलता हूँ। हाँ बेटा, आप अपना ध्यान रखो। ठीक है बेटा, आते रहना। हाँ?
कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? तुझे भी खजाने की लालच ने काट लिया है। इस लालच के सांप के जहर से तू भी नहीं बचेगा। तेरी मौत लिख दी गई है। इतना बड़ा भूचाल आया है कि इंस्टीट्यूट की नींव तक हिल गई। एक आदमी के हाथ में शक्ति आ जाती है तो बाकी इंसानों का जीना मुश्किल हो जाता है। आप भी तो शक्तियां ही ढूंढ रहे हैं ना? हम ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमारा काम है ये। मगर आज तक हमें पता नहीं चला कि आप और आपके बॉस इन शक्तियों के साथ करते क्या हैं। फिर पूछना नहीं कभी। जाओ पीछा करो, पीछा करो। किसका पीछा? उसी का जिसके पास शक्ति आई है। पर पीछा करने की क्या जरूरत है? हम जाकर उनसे मिल भी तो सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, उससे मिलना नहीं, मिलना नहीं उससे। उससे मिलना तुम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? क्यों? थोड़े ही दिनों में देखते ही देखते जिंदगी बदल गई है उसकी। पहले वो कंगाल था, अब राजा बन गया है।